हरिओम। मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज उस राशि फल के ही क्रम में किस नक्षत्र में आपका जन्म है, वो कौन सा नक्षत्र है और उस नक्षत्र के अनुसार किसकी महादशा, किस ग्रह की महादशा चल रही है, ये नक्षत्र के द्वारा ही हम शास्त्र के अनुसार निर्णय किया गया है। तो 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। सबसे पहले आश्विनी नक्षत्र होता है और आश्विनी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है वो केतु की महादशा में, केतु ग्रह के महादशा में उनको जन्म माना जाता है, यानी केतु की महादशा चलती है। अब उसी प्रकार आश्विनी के बाद भरणी आता है और भरणी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है उसकी महादशा शुक्र की चलती है। शुक्र की महादशा में उनका जन्म माना जाता है। इसके बाद अश्विनी के बाद भरणी के बाद कृतिका। तो कृतिका के नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है वो सूर्य की महादशा में उनका जन्म माना जाता है, यानी सूर्य की महादशा चलती है। इसके बाद रोहिणी, चौथा नंबर रोहिणी का है। तो चंद्रमा की महादशा, जिस जातक का जन्म जो रोहिणी में हो उनका जो है महादशा चंद्रमा का चलता है। इसके बाद मृगशिरा में जिस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है वो मंगल की महादशा चलता है। इसके बाद आद्रा नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हो उसकी महादशा राहु की चलती है। और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हो वह बृहस्पति की महादशा चलती है। इसके बाद पुख्य नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है शनि की महादशा चलती है। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र जो है में जिस जातक का जन्म होता है वह बुध की महादशा में उनका बुध ग्रह के महादशा में चलता है। इसके बाद बुध के बाद आपको फिर 10वां ग्रह जो है, 9 ग्रह हुआ और क्रम उसका वही हुआ। केतु के बाद फिर शुक्र के बाद फिर सूर्य के बाद फिर चंद्रमा के बाद फिर मंगल की महादशा और मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा और राहु के महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति के महादशा के बाद शनि की महादशा और सबसे अंत में बुध की महादशा। पुनः फिर केतु के बाद फिर उस क्रम से बैठाते जाइए। अश्विनी, अब यहां हो गया माघा, 10वां ग्रह माघा, फिर केतु, फिर पूर्वा फाल्गुनी, तब पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र आ गया, उत्तरा फाल्गुनी में उसके बाद क्रम से अपना उसी तरह से 27 नक्षत्र जो है केतु अब बैठाते जाइए। उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य की महादशा, हस्त नक्षत्र आएगा, हस्त नक्षत्र में जो है
चंद्रमा का महादशा। हस्त के बाद चित्रा आता है, तो चित्रा जो है मंगल की महादशा। इस प्रकार इस क्रम से हम 27 नक्षत्र के को धीरे धीरे करते हुए अंतिम जो है रेवती होता है, और रेवती बुध है। रेवती बुध है। रेवती के पहले 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। तो बुध के पहले जो है अपना शनि महाराज हैं, तो शनि की महादशा। फिर उसके पहले 25वां नंबर पर अगर आप देखें तो 25वां नंबर पर पूर्व भाद्रपद है, तो शनि के पहले कौन? शनि महादशा। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, यानी 3 नक्षत्र जो है एक एक ग्रह की महादशा में जो है सम्मिलित होता है। जैसे चंद्रमा हुआ, एक उदाहरण चंद्रमा का ले लीजिए कि चंद्रमा की महादशा में कौन कौन नक्षत्र के में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो चंद्रमा की महादशा होती है। तो बताए हम रोहिणी, फिर हस्त, इसके बाद श्रवण नक्षत्र। 3 नक्षत्र, 3 नक्षत्रों में जब जन्म होता है तब 3 प्रत्येक ग्रह को 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 9 का भाग हम देंगे तो 3 को नक्षत्र आता है। उस क्रम से बैठा दीजिए। पहले केतु, उसके बाद शुक्र की महादशा होती है, उस केतु के बाद शुक्र की महादशा होती है, शुक्र के बाद सूर्य की महादशा होती है, उसके बाद चंद्रमा की महादशा चलती है, उसके बाद मंगल की महादशा चलती है, मंगल के बाद राहु की महादशा चलती है, उसके बाद बृहस्पति की महादशा चलती है, उसके बाद शनि की महादशा चलती है, उसके बाद बुध की महादशा। इस प्रकार हम नक्षत्रों में आज, और जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र की महादशा चलती है। कितना दिन चलेगा? तो अब ये तो सर्वविदित है। तो हम अगले एपिसोड में बतलाएंगे कि 3 नक्षत्र के कौन कौन से चरण जो हैं लेकर के राशि बनी हुई है। मेष राशि में कौन नक्षत्र आते हैं, वृष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। इस प्रकार जो है 12 राशियां किन किन नक्षत्रों में विभाजित किया गया है, 27 को नक्षत्रों को, ये अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि एपिसोड बड़ा हो जाएगा। और तो आज यहीं तक, नमस्कार।